खुशामदीद। 9:33 हुआ चाहते हैं। पीर का दिन जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों पर मबनी प्रोग्राम अब तक के साथ में हूँ आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम में सबसे पहले बैनुल-अक़वामी सतह की चंद खबरें आप तक पहुँचाएंगे, क्योंकि सबकी नज़रें भारत और पाकिस्तान पर हैं। और शंघाई ताउन तंजीम या SCO का इजलास, सरबराही इजलास, जो कल पाकिस्तान के अंदर शुरू होने जा रहा है। मंगल का एक तारीखी दिन जब भारत और पाकिस्तान के लीडरान भी एक स्टेज शेयर करते हुए नजर आएंगे। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर इस इजलास की शुरुआत कल सुबह हो जाएगी। 15 और 16 अक्टूबर को पहले से ही ये तारीख तय कर दी गई थी और इसके मुताबिक इजलास शुरू होने जा रहा है। भारत का वफद भी पाकिस्तान एक तवील मुद्दत के बाद दौरा करेगा और इस तरीके से 10 बरसों में पहली मरतबा वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ऐसे वज़ीर ख़ारजा बने हैं, ऐसे लीडर भारत के जो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ऑब्जर्वर्स रुख मंगोलिया के वज़ीर आज़म, ईरान के नायब सदर, भारत के वज़ीर ख़ारजा, तुर्कमेनिस्तान से भी खुसूसी मेहमान इस प्रोग्राम का या इस SCO सरबराही इजलास का हिस्सा होंगे। हुकूमती सरबराहन काउंसिलों की कुर्सी हरूफ तहजी के हवाले से दी जाती है और पाकिस्तान के बाद कुर्सी रूस के हवाले कर दी जाएगी, जबकि SCO समिट की सरबराही पाकिस्तान 2026 में इसके बाद आगे जाकर करेगा। इस बार उसको फिर से मौका मिला है। शंघाई ताउन तंजीम के समिट इजलास का मैंडेट वसी होता है, जिसमें ममालिक के सरबराहन शरीक होते हैं। तस्वीरें मुख्तलिफ इलाकों की सिक्योरिटी समेत एजेंडे पर काम इस बार जब होगा या बातचीत होगी तो हुकूमती सतह पर इकदामात इस्लामाबाद और कराची में मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम तर इंतजामात पूरे हैं। इस्लामाबाद के मुतअद्दिद शहर इलाकों को दुल्हन की तरह सजाया गया है और वज़ीर ख़ारजा की भी एक मीटिंग पाकिस्तान के अंदर हुई। हुकूमती सरबराहान की काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और दीगर लीडरान शरीक हुए और मैंडेट महदूद ज़रूर होता है, लेकिन एक बड़ा मौका पाकिस्तान को दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की इमेज जो है, जो दागदार इमेज है, उसको ख़त्म करने का मौका है। आज तमाम चीज़ें मुकम्मल कर ली गई हैं। मेहमानों को कैसे इस्तकबाल कहाँ पर किया जाएगा, शहर को मुकम्मल तौर पर सजाया गया है। वज़ीर ख़ारजा इस इजलास में भारत की तरफ से शिरकत करने जा रहे हैं और वज़ीर आज़म के साथ 16 अफराद इस इजलास में शिरकत करेंगे। सबसे बड़ा वफद रूस का होगा। 70 से ज़्यादा लोग रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ इस इजलास का हिस्सा होंगे। हर मुमकिन कामयाब करने के लिए पाकिस्तान पुरज़्म ज़रूर है, लेकिन कई सालों बाद अब जाकर इजलास पाकिस्तान में इस तरह का जब होने जा रहा है तो क्या तवक्कुआत जो बैनुल-अक़वामी नुमाइंदों को या सरबराहान को हैं वो पूरी हो पाएंगी या नहीं। 15 अक्टूबर कल सुबह तमाम लोग बशमूल भारत के वज़ीर ख़ारजा या भारत का वफद भी पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो जाएगा। और इस बीच आज वेन्यूज़, एयरपोर्ट्स, नूर खान एयरबेस समेत रूट्स हों, तमाम चीज़ें, फील्ड एरियाज़ हैं, होटल्स हैं, वफूद की रिहाइशगाह हैं, सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हैं, उनको हतमी शक्ल पाकिस्तान के अंदर दे दी गई है। ज़िला इंतज़ामिया हो, पाकिस्तान की फ़ौज हो, रेंजर्स हों, FC हों, सूबाई पुलिस हो, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हों, ट्रैफिक पुलिस हो, स्पेशल ब्रांच के अफसरान या बाकी जो जिम्मेदारान इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे, सब ने आज रील्स भी की और अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से अंजाम दे। पुलिस और सिविल अथॉरिटीज़ मिलकर इसमें काम कर रही हैं। इस्लामाबाद से कराची तक हलचल और सख्त सिक्योरिटी इस वक्त नज़र आ रही है और भारत के वज़ीर ख़ारजा जो इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खबर या सुर्खी भी इस बार बनेंगे कि कल जब वफद सुबह 11:30 इस्लामाबाद पहुँचेगा तो पुरतपाक इस्तकबाल के लिए तैयारियां की जा रही हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तानी हुकूमत भी काफी सख्त नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। बात भारत और कनाडा की। दोनों के दरमियान दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती नजर आ रही है और हिंदुस्तान ने कनाडा में हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर और बाकी सिफारतकारों को खालिस्तानी हामी हरदीप सिंह निजार के मुबैना कत्ल की तहकीकात से मुंसलिक होने पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और इन तमाम अफसरान को वापस हिंदुस्तान बुलाने का फैसला कर दिया है। हिंदुस्तान कनाडा में अपने हाई कमिश्नर और बाकी जो टारगेट किए गए सिफारतकार थे, एहलकार थे, उनको वापस बुला रहा है, जिन पर हमले भी हुए, फायरिंग के कुछ वाक़यात भी पेश आए और इल्ज़ामात खालिस्तानी हामियों पर या इनके करीबियों पर लगे। ये फैसला कनाडा के मुज़क्किर और इल्ज़ामात के बाद सामने आया। इससे कबल भारत ने भी कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर स्टुअर्ट व्हीलर को तलब किया था। सख्त बरहमी का इजहार किया गया था। दो टूक अल्फाज में कहा गया था कि भारतीय हाई कमिश्नर और दीगर सिफारतकारों को बेबुनियाद निशाना बनाना या मुकम्मल तौर पर ये कार्रवाई इस तरीके से करना, अगर उस पर भी कोई मस्बत जवाब कैनेडियन हुकूमत की जानिब से नहीं आता तो फिर इस पर संजीदगी के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। कनाडा में हिंदुस्तानी सिफारतकारों की हिफाजत के लिए मौजूद ट्रूडो हुकूमत के अज़्म पर कतई तौर पर भारत के मुताबिक उन्हें एतमाद नहीं है और ये खबरदार किया गया कि हिंदुस्तान अब कनाडा की हुकूमत की जानिब से
हिंदुस्तानी सिफारतकारों के खिलाफ मनगढ़ंत इल्जामात लगाने की नई कोशिशों के जवाब में मजीद इकदाम करने का हक रखता है और वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अपनी सियासी फायदे के लिए जानबूझकर भारत को बदनाम करने की कोशिश इस वक्त भी कर रहे हैं। ये इल्जामात भारत की जानिब से लगे। निजार के कत्ल के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल भारत और कनाडा को मजीद दुश्मनी और कशीदगी की तरफ ले गई है और कनाडा के वज़ीर आज़म ट्रूडो ने सितंबर 2023 में कुछ इल्जामात में कहा था कि हमारी बहुत सी दरख्वास्तों के बावजूद कैनेडियन हुकूमत ने एक भी सबूत भारतीय हुकूमत के साथ शेयर नहीं किए। भारत भी जवाब इस पर मांगता रहा। कनाडा की जानिब से यह नया कदम इन मुज़ाकरात के बाद उठाया गया जिनमें एक बार फिर से बगैर किसी हक़ाइक़ के दावे किए गए। कोई शक नहीं कि यह तहकीकात नाम पर सियासी फायदे के लिए भारत को बदनाम करने की दानिस्ता हिकमत अमली है जिस पर भारत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और सिफारतकारों को निशाना बनाने वाली ये ताज़ा तरीन पेशरफ्त अब इस सिमत में अगला कदम है जिस पर तफसीलात इस वक्त सामने आई है और भारत ने सिफारतकारों को फिलहाल वापस हिंदुस्तान बुलाने और बाकी अफसरान को भी हिंदुस्तान वापस लाने का फैसला ऑफिशियली कर लिया है। चलिए खबर अब जम्मू कश्मीर से। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के लिए आज इंतहाई ख़राब दिन, बिलखुसूस खित्ता चिनाब के लिए वाड़वन किश्तवाड़ का इलाका ज़िला किश्तवाड़ का एक दूर दराज रूरल बेल्ट कह लीजिए। इस इलाके में पीर का दिन भयानक आतिशज़दगी से भरा गुजरा और अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक तकरीबन 5 दर्जन से ज़ायद रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। एक जामे मस्जिद भी इस इलाके के अंदर जिसको नुकसान पहुंचा है, तस्वीर आपके सामने। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक वड़वन सब डिवीजन के दूर दराज मड़वा गांव के मलवान इलाके के अंदर यह आग भड़क उठी। कम वक्त में पूरे इलाके को अपनी लपेट में आग ने ले लिया और तेज हवाएं भी चल रही थी, इसलिए सूरत हाल खराब नजर आई। आग बेकाबू होती हुई नजर आई। तबाहकुन सूरत हाल ने शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचाया और अब से कुछ देर पहले ये कंफर्मेशन हुई कि 60 से 70 के दरमियानी मकानात हैं जिन तक आग पहुंची और मजीद घर खतरे में हैं। इस बीच आग की शिद्दत इतनी थी कि बेकाबू होती दिखाई दी और इस वक्त भी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं हो सकी। अगरचे शोरों पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं लेकिन इनका कोई ख़ास नतीजा मुकम्मल तौर पर निकल कर नज़र नहीं आया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा वड़वन किश्तवाड़ के इस इलाके में खौफ व हरास है, चीखो पुकार है, आहू फुगां की आवाज़ें या फिर आप कह लीजिए सफ़े मातम इलाके के अंदर बिछी है और मुतअद्दिद फायर टेंडर्स के मौके पर पहुंचने की हिदायत या जो कार्रवाइयाँ इंतज़ामी सतह पर होनी चाहिए थी, यानी इमदादी कार्रवाइयाँ, जिसके लिए रेड क्रॉस किश्तवाड़ से भी इमदाद फौरी तौर पर भेजी गई। तस्वीर आपके सामने उस इलाके की जहाँ पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा अब तक हो चुका है। मुकम्मल इस इलाके के अंदर अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बताती रही हैं कि सूरत हाल इंतहाई ख़राब यहाँ पर नज़र आई है और एक बड़ी आबादी जो आग की लपेट में आई है। तफसीलात पेश कर रहे हैं जुनूबी कश्मीर वाली साइड से भी, चूँकि ये नज़दीकी इलाका है। जो तफसीलात हमारे नुमाइंदे मुजफ्फर तक पहुँची थी, पहले ज़रा वो आप तक पहुँचाएँ और उसके बाद हम अपने नुमाइंदे अजय शान के पास भी किश्तवाड़ चलेंगे। दोपहर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के मड़वन में जो भयानक आग लगी हुई थी जिसमें करीबन 80 के करीब रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए हैं। इस ज़मीन में आज कई लोगों ने हमारे साथ बात की जो यहाँ पे कश्मीर में किसी न किसी सिलसिले में काम कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 12 हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगाई थी कि अवलीन फुर्सत में वहाँ पे फायर सर्विस का इंतज़ाम किया जाए या इसके साथ साथ जो नेटवर्क प्रॉब्लम हर वक्त वहाँ पे आवाम को झेलनी पड़ रही है। जब भी वहाँ पे अल्लाह न करे कोई न कोई अनटोड़ होता है तो उस ज़माने में लोगों को गुनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने 12 एडमिनिस्ट्रेशन से हवाले से आगाह किया लेकिन ताहाल अभी तक कोई खातिर का नतीजा सामने नहीं आया। इस सिलसिले में लोगों ने यह भी अपील की है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि अब चूँकि विंटर ने दस्तक दी है और जो ये लोग इस वक्त बेयार और मददगार बन गए हैं इनको अब खुले आसमान तले अपनी जिंदगी बसर करनी पड़ेगी। इनके लिए जल्द जल्द राहत कार्य के हवाले से फौरी तौर इमदाद उठाया जाए। चलिए अपने नुमाइंदे का भी जरा रुख करते हैं। अजय शान हमारे साथ इस वक्त किश्तवाड़ से ज्वाइन कर रहे हैं। अजय, इस वक्त की सूरत हाल क्या है इस इलाके के अंदर? जो तस्वीरें दिन की आई, भयानक आतिशज़दगी, नुकसान काफ़ी ज़्यादा, चीखो पुकार, ये सब हमने पिछले 7-8 घंटों में देखा। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इलाके के अंदर? हैं कि ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, क्योंकि जो हमारी लोकल से बात हुई उनका ये कहना था कि जैसे ही आग नमूदार हुई और इतनी तेजी से लपटें आसपास के इलाकों में फैल गई
कि वो लोग सिर्फ अपनी और अपने नजदीकों की जान ही बचा सके, और जो कुछ था वो वहीं अंदर पड़ा रहा और वो राख हो चुका है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि किश्तवाड़ से फायर टेंडर तो रश नहीं किए जा सकते थे, क्योंकि मड़वा पूरे सब डिवीजन में कहीं पर भी फायर स्टेशन जैसी कोई सुविधा नहीं है। इस वजह पड़ोसी जिला जो अनंतनाग है वहां से फायर टेंडर रश किए गए और देर शाम 6:30 बजे के करीब, 6:15 साढ़े 6 के करीब वहां पर पहुंचे हैं। उसके बाद ही कहीं आग पर काबू पाया जा सका है। मैं आपको बताते चलूं कि ये गांव बेशक नाले के करीब है, नदी के करीब है, लेकिन पानी ऊपर लाना एक ताप जाप था। लोग कोई पत्थर से आग बुझा रहा था, कोई मिट्टी डाल के आग बुझा रहा था, और जो जिसको बना थोड़ा पानी लेके वहां पहुंच रहा था, लेकिन आग इतनी थी कि उस पर काबू नहीं पाया जा सका। तो कुल मिला के सैकड़ों लोगों के जो है छिन चुके हैं, और आज जबकि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, दस्तक दे चुका है, इन हालात में आगे क्या होगा एक बड़ा सवाल है। हालांकि जैसे हम विजुअल में दिखा रहे हैं कि रेड क्रॉस की तरफ से किश्तवाड़ से एक ट्रक रिलीफ का रश कर दिया गया है और कल मजीद भेजा जा रहा है, और खुद डीसी किश्तवाड़ और आला ऑफिसर कल वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आज की रात उन पर भारी है और आने वाली रातें भी भारी रहेंगी, क्योंकि इनकी रिहेबिलिटेशन एक बड़ा सवाल है। लेकिन गनीमत यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि अभी भी जो फिगर आ रही हैं वो क्लियर नहीं है। जो डीसी किश्तवाड़ से हमारी बात हुई, उनके पास जो आंकड़ा आया है 40 रिहायशी मकान, जिसमें एक मस्जिद भी है, और उसमें कुछ काउ शेड्स भी इसमें जो है आग की जद में आए हुए हैं। लेकिन अभी भी तस्वीर साफ नहीं है कि नुकसान कितना है। मुकामी लोग तो ये आंकड़ा 70 से 80 के बीच बता रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी इसको कंफर्म नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो प्रायोरिटीज वहां पर थी वो आग बुझाने की थी, और कम्युनिकेशन ना होने की वजह से अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। पहले तो ये बताइएगा, ये जो 70-80 घरों के आसपास ये जो तादाद आप बता रहे हैं, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, आग तो अभी बुझी नहीं है, आग बीच बीच में से लपटें निकल रही हैं, लेकिन जिस तरह से लपटें फैल रही थी उस पर काबू पा लिया गया है, ऐसा दावा एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। अच्छा, इतलात हैं कि इलाके में तेज हवा भी काफी ज्यादा परेशानी का सबब बन रही थी इस पूरे ऑपरेशन में। फिर कहा जाता है कि पहाड़ी सिलसिला है, ऊपर तक जहां एग्जैक्ट लोकेशन जिस पे आग लगी है वहां सड़क नहीं है, फायर टेंडर्स आसपास कहीं नहीं। फिर ऑप्शंस क्या थे यहाँ पर लोगों के पास? कम से कम शुरुआती दौर में बाहर वाले जो मकानात हम देख रहे हैं वो थोड़े बचाए जा सकते थे। जी बिल्कुल, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक रोल प्ले किया कि जो उनको डायरेक्शन नहीं देगी कि जो भी आपके पास है आप उसका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा, थोड़ा बहुत पानी था उसका इस्तेमाल किया गया, मिट्टी डाल के देखा गया, और कई जगहों पर पत्थरों से जो है शटर को, जो टीन थी उसको गिराया गया ताकि आग आगे ना बढ़े। और कई जगह पर तो ये भी खबर है कि छत ही हटा दी गई ताकि वो एक मकान तो नष्ट तबाह हो जाए लेकिन बाकियों को बचाया जा सके। यानी एक बड़ा ऐसा देखा नहीं गया कभी जब जो वैसा सीन वहां से सामने आ रहा है। हालांकि 6:15 साढ़े 6 के करीब फायर टेंडर वहां पहुंचे जरूर, लेकिन उससे पहले जो लोगों ने वहां पर मशक्कत की है उसकी भी, जो वॉलंटियर्स ने काम किया उसकी भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज थे। उनके पास पानी नीचे तो बह रहा था लेकिन उसको ऊपर चढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, और सीमित संसाधनों के साथ कह सकते हैं, सीमित जो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनका ही इस्तेमाल करके आग को बुझाया जा सका। लेकिन उसी वजह से इससे ज्यादा नुकसान हुआ है कि पूरा एक गाँव, जो हमें बताया जा रहा है कि 90 से करीब वहां पर जो घर थे उसमें से एक बड़ा। अच्छा, बीच में ये भी खबरें आई थी कि हेली सर्विस का भी सहारा लेने के लिए सूबाई इंतजामिया से राब्ता हुआ है, वहां से अथॉरिटीज की तरफ से कोई मदद हुई? देखिए, रिक्विजिशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तो दिन को चली गई थी, लेकिन नामालूम वजहों की वजह से हेलीकॉप्टर ना आ सका, जिस वजह से आला ऑफिसर जो कि वार्ड 1 जाने वाले थे वो भी नहीं जा सके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जो पार्टीज हैं वो स्टार्ट होंगी ताकि जो रिलीफ है या जो दूसरी चीजें हैं वहां पर जल्द से जल्द पहुंच सके। लेकिन आज की रात जैसे मैंने कहा भारी तो पड़ेगी, लेकिन आने वाले दिनों में भी दिक्कतें इन लोगों की बढ़ने वाली है, क्योंकि रिहेबिलिटेशन अब इनका जो होगा वो एक बड़ा संगीन मसला है। अब सर्दी भी शुरू हो गई है मैक्सिमम एरियाज के अंदर और है भी काफी हाइट पे। ऑप्शंस क्या है इंतजामिया के पास? क्या जो रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से या जो रेड क्रॉस किश्तवाड़ से सामान गया वो काफी है, और इमदादी कार्रवाइयां, ये जो तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग बनते हैं, जरूरत पड़ने पर कश्मीर वाली साइड से भी प्रोविंशियल लेवल पर मदद ली जा सकती है?
देखिए, मटेरियल की मोबिलाइजेशन कश्मीर वैली की तरफ से हो सकती है, लेकिन सारा जो देखना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ नहीं देखना है। जैसे हमने पहले भी देखा, मरगी गांव जब जला था तो वहां से मटेरियल घाटी से आया था, लेकिन जो अल्टीट्यूड है उसको देखते हुए जो टेंट भेजे गए हैं वो सफिशिएंट नहीं है। आने वाले दिनों में कभी भी बर्फ पड़ सकती है और इतनी जल्दी इनके मकान अब नहीं बन सकते, क्योंकि इनकी जो जिंदगी भर की कमाई थी वो राख हो चुकी है। ये इन परिवारों को खड़ा करना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि कम्युनिटी समाज खुद भी अब खड़ा हो गया है, इनके लिए डोनेशन जमा की जा रही है, लेकिन ये आने वाले कई महीने तक इनके लिए दिक्कतें बढ़ी रहेंगी, क्योंकि मौसम जो है वो एक बड़ी चुनौती होने वाली है। वहां पर सरकारी बिल्डिंग्स में कितना रिहेबिलिटेट होगा, वही डीसी किश्तवाड़ से जो हमारी बात थी उनका क्या कहना था कि मौके पर जाके ही सारी चीजें होंगी। फिलहाल वहां पर कम्युनिटी किचन वगैरह तो स्टार्ट कर दी गई है, लेकिन आज रात भी वहां पर लोग, जो अभी खबरें हमारे पास आ रही हैं, आग बुझा रहे हैं, क्योंकि अभी भी वहां से धुआं निकल रहा है, कई जगह से लपटें निकल रही हैं। लेकिन गनीमत की बात है कि अब जो फैलने की रफ्तार और बहुत सारी अजय वीडियोस, ऑडियोज, काफी ज्यादा तस्वीरें वायरल हो रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि ये चीज समझना बहुत मुश्किल है कि अंदर कोई है या नहीं, माल मवेशी है, इंसान है, बच्चे बुजुर्ग, समझ से परे थी चीजें। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे हमने देखा तस्वीरें थोड़ी क्लियर आने लगी, पता चला कि इलाका पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन कोई जानी नुकसान, कोई कंफर्मेशन या कोई इस तरह का क्लू मिल पाया हो? देखिए, अभी तक कोई इस तरह की खबर ऑफिशियली भी नहीं आई है। हालांकि कुछ अफवाहें जरूर चली थी कि शायद कुछ बुजुर्ग जो है अंदर फंसे होंगे, लेकिन अभी तक उस तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। और जहां तक बताया जा रहा है कि दिन का समय था, इस वजह से ज्यादा माल भी बाहर था और जो था भी अंदर फंसा हुआ उसको भी छुड़ा लिया गया था। तो लेकिन गनीमत अभी तक यही है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि कुछ लड़कों को इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगने की, चोटें लगने की खबर जरूर आ रही है, लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अभी तक किसी प्रकार के जानी नुकसान की कोई खबर आग नहीं लगने है। की असल वजह, ये जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि चारा इकट्ठा किया गया था, वहां से शायद शुरू हुई, क्या यही सच्चाई है या कोई बिजली वगैरह भी इस इलाके में है तो शॉर्ट सर्किट की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान जा सकता है? देखिए, इसमें मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो अथॉरिटी से हमारी बात हुई उनका कहना था कि अभी हमारी प्रायोरिटी जो है आग बुझाना और रिहेबिलिटेशन है। क्या कारण है वो पुलिस टीम्स वहां पर पहुंची हैं, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, क्योंकि एकदम से जो आग फैली है उसमें कहीं ना कहीं रोल जरूर इस घास और फोडर का हो सकता है, क्योंकि जो लाइफस्टाइल इस इलाके का है कि जानवर के लिए भी घास जो सर्दियों का है वो आसपास ही जमा किया जाता है, और जो मौसम खराब रहता है, जो बर्फ कई महीनों तक रहती है, उस वजह से घनी आबादी में आसपास ही सारे घर बने होते हैं, तो जिस वजह से लपटें तेजी से फैली हैं। लेकिन स्टार्ट कहां से हुई है अभी तक वो चीजें कंफर्म बहुत बहुत नहीं हो शुक्रिया पाई। अजय शान तफसीलात फराहम करने के लिए। एक ऐसा इलाका जो दूर दराज है, पहाड़ी सिलसिला है, लेकिन मुश्किलात, अल्लाह करे कि इस मुश्किल सूरत हाल से तमाम लोग बाहर निकलें। उम्मीद और दुआएं कि इंतज़ामिया की जानिब से जो अभी तक कोशिशें की जा रही हैं रंग लाएं। मुश्किल वक्त है, सर्दी शुरू हो गई है और ये है भी वो एरिया जहाँ पर दिन में ही ठंड महसूस की जाती है। फिर वो लोग जिनके सरों पर आशियाने ना हो, सर पर छत ना हो, घर उजड़ जाएं, माल मवेशी की तो कोई परवाह नहीं, लेकिन ज़िंदगी भर की जो कमाई थी, मज़दूर पेशा अफराद ज़्यादा है, ऐसा तबका है जो गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारता है। मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो हमारी जानकारी है और जो कंफर्म भी हमने किया। फिर इंतज़ामिया का इस इलाके में ना पहुँच पाना, और फिर 6 से 7 महीने जो अगले हैं मुश्किल पीरियड है सर्दियों के लिए। पूरा साजो सामान, घास से लेकर माल मवेशी का साजो सामान और ख़ुद के लिए जो खाने पीने की अशिया होती हैं, ज़रूरी अशिया का इकट्ठा करने का सिलसिला शुरू हो चुका था, वो सारी की सारी धरी की धरी रह गई और सिर्फ चंद घंटों की इस आग ने सब कुछ तबाह कर दिया। इलाके के अंदर चीखो पुकार के सिवा और फिजा नई हुकूमत बनने जा रही है और 24 घंटों के बाद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में उमर अब्दुल्ला साबिक़ा रियासत के 12वें और मौजूदा यूनियन टेरिटरी के पहले वज़ीर आला बनेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब श्रीनगर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर या SKICC के अंदर होने जा रही है। पूरी तरीके से तैयारियां मुकम्मल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज शाम उमर अब्दुल्ला को दावतनामा भेज दिया है। तारीख तय हो चुकी है, वक्त मुकर्रर किया जा चुका है। बुध की सुबह जम्मू कश्मीर को नई हुकूमत मिलेगी। 11:30 बजे हल्फ बर्दारी की तकरीब SKICC श्रीनगर में मुनक्किद होगी। उमर अब्दुल्ला अपनी काबीना के साथ हल्फ उठाएंगे। 16 अक्टूबर बुध का दिन साल 2024 वज़ीर आला के तौर पर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला हल्फ उठाएंगे, 12वें चीफ मिनिस्टर बनेंगे। गुलाम मोहम्मद सादिक से आप शुरुआत 1965 से करेंगे।
तो अब तक ये चीफ मिनिस्टर्स का और बीच में गवर्नर्स का दौर और बीच में सदर राज नाफिज होना या फिर हटना, ये एक सिलसिला हमने देखा है। लेकिन अब चूंकि नई हुकूमत की तैयारियां हैं, मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में या केंद्र शासित प्रदेश में उमर अब्दुल्ला पहले वज़ीर आला होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हुकूमत बनाने और क़यादत करने की दावत दे दी है। मनोज सिन्हा की जानिब से उमर अब्दुल्ला को भेजे गए खत में ये तफसीलात शेयर की गई कि 11 अक्टूबर 2024 को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से मौसूला खत में मुतला किया गया कि उमर अब्दुल्ला को मुतफ़क्का तौर पर पार्टी के लीडर के तौर पर मुंतखब किया गया है और इसके साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा, CPIM के सेक्रेटरी JN मलिक, आम आदमी पार्टी के कौमी सेक्रेटरी पंकज कुमार गुप्ता और आज़ाद अरकान असेंबली जो प्यारे लाल शर्मा इनमें शामिल हैं, सतीश शर्मा है, चौधरी मोहम्मद अकरम है, डॉक्टर रामेश्वर सिंह है, मुजफ्फर इकबाल खान है, हुकूमत की तश्कील के लिए उमर अब्दुल्ला की हिमायत का खत भेजा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज अपने पैगाम में कहा कि उन्हें खुशी है कि आपको जम्मू कश्मीर की हुकूमत बनाने और क़यादत करने की दावत दे रहा हो। हल्फ बर्दारी की तकरीब 16 अक्टूबर 2024 को बुध के दिन सुबह 11:30 बजे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के अंदर एक तवील मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम को अवामी मुंतखबा हुकूमत मिलने जा रही है। इधर श्रीनगर के अंदर गुपकार में मुलाकातों का सिलसिला और मुबारकबादी के पैगामात का सिलसिला जारी है। साबिक क्रिकेटर्स जो श्रीनगर में लीजेंड्स लीग के लिए हैं, मुलाकातें आने वाले जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला से कर रहे हैं। साबिक क्रिकेटर रवि शास्त्री, इसके अलावा चेयरमैन LAC जो आज श्रीनगर में मुलाकात करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की मदद से जब ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो इसके बाद उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के लिए पहुंचे और दीगर कई अवामी वफूद भी उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हुए और मुलाकातों का सिलसिला और नेक ख्वाहिशात की पैगामात आज भी उन्हें दिए जाते रहे। CRPF की जानिब से मुल्क की हिफाजत को यकीनी बनाने के साथ साथ अवाम के तई बेदारी या फिर हुब्बुल वतनी के जज्बे के अलावा अवामी खिदमात को यकीनी बनाने की कोशिशें भी जारी हैं और इनको सराहा जा रहा है। आज CRPF की 118वीं बटालियन या यूनिट की जानिब से कचपारा कंगन के अंदर मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों का मुफ्त चेकअप हुआ और अद्वियात इन्हें फराहम की गई। मकामी लोगों ने CRPF की 118वीं बटालियन का उठाया गया कदम काबिल सताइश बताया, इकदामात को सराहा और कहा कि सब डिवीज़न कंगन में सरमा से कबल मजीद इस तरह के इकदामात और मुफ्त तिब्बी कैंप लगाने की ज़रूरत है ताकि इलाके के अंदर बुनियादी सहूलियात बिलखुसूस तिब्बी सहूलियात के फुकदान को दूर किया जा सके और मुश्किल सूरत हाल से मरीज़ जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वियात या इलाज ज़रूरी है उन तमाम लोगों की मदद की जा सके। CRPF हुकाम के मुताबिक आइंदा दिनों में भी वो इस तरह के मजीद कैंप लगाएंगे ताकि अवाम मुस्तफ़ीद होती रहे। मैं CRPF 118 बटालियन का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बार बार यहाँ पर आज तक 2 बार मेडिकल कैंप यहाँ पर किया, जिससे कहीं लोगों का फ़ायदा मिला। ये इस इलाके में किसी भी गांव में मेडिकल कैंप करते हैं, बार बार ये मेडिकल कैंप करते हैं। आज 118 बटालियन CRPF गुंड के द्वारा किचपुरा गांव में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आसपास के गांव के लोग जैसे बरवाला, किचपुरा, चेकप्रांग, पंजिम और भी कंगन के आसपास के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग 4-5 फ्री मेडिकल कैंप कर चुके हैं, जो कि कुल्लन, रामबाड़ी, सरफरा, हरिगनीवान आदि गाँव में आयोजित हुआ था। भविष्य में भी हम लोग स्पोर्ट एक्टिविटी अपने बटालियन के द्वारा जो है CRPF के द्वारा इस एरिया में आयोजित करेंगे। तो ये जो आज वाला कैंप है सर, यहाँ पे लोग कहते हैं कि CRP 118 आमतौर आने वाले दिनों में भी करेंगे, तो उसके लिए क्या है? हाँ, ये हम लोगों का प्रोग्राम है कि आने वाले दिनों में भी हम इस तरह से दूर दराज इलाकों में इस एरिया में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन करते रहेंगे। साबिक रुकन असेंबली और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सरबराह शेख इशफाक जब्बार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के साथ साथ मरकजी हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया है। उनके मुताबिक एक तवील जद्दोजहद के बाद
पांदच बेहामा मनीगाम सड़क के फोर लेनिंग के काम को मरकजी हुकूमत ने मंजूरी दी है और इस पर कसीर रकम खर्च की जाएगी। उनके मुताबिक माजी की हुकूमतों और मौजूदा निज़ाम ने भी इस बेहतरीन काम को, जो आवाम की फलाह बहबूद और दो खित्तों के दरमियान रवाबित को बहाल करने के लिए या जारी रखने का एक बेहतरीन काम होना चाहिए था, नहीं हुआ, नज़रअंदाज किया गया, जिसको उनकी गुजारिशात के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने संजीदगी से लिया और उनके मुताबिक कई मरतबा उन्होंने इस सिलसिले में तहरीरी तौर पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत के नोटिस में मामलात लाए, जिसके बाद हुकूमत ने इकदाम उठाए और फोर लेनिंग के काम को मंजूरी देने के लिए उन्होंने आज मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर LG इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। गांदरबल के आवाम के लिए बहुत लंबे मुद्दत के बाद एक खुशखबरी हुई, जो मनीगाम पांदच बेहामा रोड फोर लेनिंग का जो अप्रूवल आया है, जो पहले भी हुआ था। इसमें बदकिस्मती की वजह से जो ये लोकसभा के इंतखाबात हुए, उस वजह से ये टेंडर कैंसिल हुआ और डेफर हुआ और उसके बाद आज ये फिर से ये टेंडर हुआ है, जो तकरीबन 1000 करोड़ का है, जो 2 हिस्सों में है और उसमें हमारे पांदच से लेके मनीगाम तक वाया बेहामा वगैरह से होते हुए ये फोर लेनिंग का जो हमारा काफ़ी बड़ा बॉटल नेक था गांदरबल का, जो पिछले 70 साल से लटका पड़ा था और कई सरकारें आई, कई हुकूमतें गई, लेकिन हमारे गांदरबल का जो इसमें जो ये मेजर एक रुकावट थी, वो खुदा के फजल करम से आज हल हो रही है। इसमें मैं जो हमारे हाईवेज और रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं जनाब नितिन गडकरी जी, उनका तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। जो हमारे जम्मू कश्मीर के LG है जनाब मनोज सिन्हा साहब, उनके भी शुक्रगुजार हैं। उन्होंने काफ़ी इसमें हमारी मदद की। हमारी चेयरपर्सन DDC साहिबा नुसरत अशफाक साहिबा, उन्होंने भी काफ़ी उसमें दौड़ धूप की और कई सालों के बाद हमने हमारी मेहनत रंग लाई और आज ये प्रोजेक्ट आज ये अमली शक्ल में आ रहा है और इंशाल्लाह जो हमारे और भी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें न्यू गांदरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसमें वो रिवर्स टेंडर हुआ है, जिसमें वो नेगोशिएशन हो रही है क्योंकि टेंडर हुआ है, और भी जो चीज़ें हैं जिससे गांदरबल की इकॉनमी बूस्ट होगी, यहाँ के बच्चों को रोज़गार के मौके मिलेंगे और जो हमारे जो ये रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। और इसके लिए आज मैं सबका, जितने भी इसमें लोगों ने मेहनत की है, सबका शुक्रगुजार हूँ। पुंछ की सुरनकोट तहसील के मुख्तलिफ इलाकों में मरकजी मुआवनत वाली स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना या PMAY के तहत कई एक इलाकों में लोगों को आशियाना मिला या घर बनाने के लिए सरकार की जानिब से रकूमात फराहम की गई। सुरनकोट के अपर पंचायतों में भी जहां PMAY के तहत बेघर अफराद को घर बनाने के लिए सरकारी ख़जाने से रकूमात हासिल हुई, जिससे कई लोगों को राहत नसीब हुई और इसीलिए आज मरकज़ी हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया बिलखुसूस मुतलका महकमे का मकामी लोग जो गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं, सरकारी ख़जाने से रकूमात मिलने और घर बनाने में सरकार की जानिब से की जाने वाली इमदाद के लिए इज़हार तशक्कुर किया। ब्लॉक पंचायत ऊपर पंचायत वार्ड नंबर 5 ना रहने वाला है। मेरे पहले मकान कच्चा मकान से भी पानी आना रहना सब बड़ी तंगी होनी सी उस विच। बाद में PMAY ने मकान दिता मिगी, इस भी बड़ी सुकून ने जिंदगी अस बसर करने हैं और महकमा पंचायत में BDO की तरफ बड़ी असांगी सहूलियात हुई और उन्होंने शुक्रगुजार हाँ। और पहले हमारा मकान कच्चा था, अब PMAY की तरफ से हमें गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम की तरफ से हमें मकान हमारा बन चुका है। पहले हमें कच्चा मकान होता था जिसमें रहने की बहुत दिक्कतें आ रही थी हमें, और हम जब पढ़ते थे रात को तो बारिश आती थी अंदर, तो पढ़ाई भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते थे। खाना खाते वक्त भी पानी अंदर आता था और सोते वक्त भी हमें बहुत परेशानियां होती थी। जब से हमारा ये मकान बना है तब से हमारी सभी दिक्कतें ख़त्म हो चुकी हैं और हम अच्छे तरीके से अपने मकान में रह रहे हैं। PMAY स्कीम का बहुत बहुत शुक्रिया, ब्लॉक डेवलपमेंट का भी बहुत शुक्रिया। और पहले हमें डर रहता है बारिश के पानी का आने का, कच्चे मकान में हम रहते थे। अब हमें सरकार की वजह से पक्का मकान मिला है जिसमें हम अभी रह सकते हैं और रात को बिना, अभी हम स्टडी करते हैं 12th क्लास में। रामपुर पंचायत का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 4 से। हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं
पहले यहाँ पर बहुत सारे कच्चे मकान होते थे हमारी पंचायत में। PMAY के तहत बहुत मकान लोगों को मिले और मैं खुद भी उसी ज़ुमरे में आता हूँ। मेरा मकान भी कच्चा होता था, अब हमारे मकान अच्छी तरह बन गए, हमारे बच्चे भी आराम से अब पढ़ रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और यकीन रखते हैं कि आइंदा भी PMAY स्कीम के तहत इसी तरह मकान मिलते रहें और गरीब लोगों का भला होता रहे। पीर कामिल हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा का सालाना उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर में भी तकरीबात और सबसे बड़ी तकरीब खानियात श्रीनगर और अमीरा कदल के आस्थानों पर मुनक़िद हो रही है। पीर कामिल हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा के सालाना उर्स के सिलसिले में वादी भर में तकरीबात का इनेकाद अहसन तरीके से अंजाम दिया जा सके, इसके पेश नज़र दिन भर सरगर्मियाँ जारी रहीं। सबसे बड़ी तकरीब उनके आस्थाने खानियार श्रीनगर और अमीर कदल श्रीनगर में मुनक़िद की जा रही है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में इस वक्त अक़ीदतमंद मौजूद हैं, हाज़िरी दे रहे हैं और अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हुए। ज़ायरीन को मोए मुक़द्दस हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा के दीदार भी कराए जाएंगे और उसकी तकरीबात आसार शरीफ पंजोरा शोपियाँ, खानकाह दस्तगीर साहब अलैहिर्रहमा बारामुल्ला, इसके अलावा सोनावार श्रीनगर, जनाब साहब सोरा, नादी हल रफ़ियाबाद, बांडीपोरा, खिरम सिरहामा, जचलडारा, हंदवाला, तुजर शरीफ सोपोर और वादी के दीगर कई इलाकों की मसाजिद, खानकाहों और दरगाहों में मुनक़िद हो रही हैं, जहाँ शब ख़्वानी की तकरीबात में ज़िक्र व अज़कार, दुरूद व सलाम, नात व मनक़बत और ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात का सिलसिला ता फ़ज्र जारी रहेगा। तफ़सीलात के मुताबिक पीर कामिल हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा या गौसुल आज़म दस्तगीर अलैहिर्रहमा के सालाना उर्स तकरीबात के सिलसिले में पूरी वादी में तकरीबात का अहतमाम हो रहा है, जहाँ पर दूर दराज इलाकों से लोग इस वक्त मजहबी मकामात का दौरा कर रहे हैं और दुरूद व अज़कार की रूह परवर मजालिस में अक़ीदतमंदों की भारी तादाद शिरकत कर रही है। दस्तगीर साहब अलैहिर्रहमा के तबरुकात के दीदार से भी फैज़याब होंगे। शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा के सालाना उर्स की तकारीब के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी अहले वादी जोश व खरोश और अक़ीदत व एहतराम का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब खानकाह गौसुल आज़म दस्तगीर खानियार श्रीनगर में इस वक्त जारी है, जहाँ हज़ारों अक़ीदतमंद नमाज इशा के बाद बशमूल ख़वातीन ज़िक्र व अज़कार में महू रहीं। सुल्तानुल औलिया हज़रत शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक वादी भर में निहायत अक़ीदत, एहतराम और मजहबी जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हम इस वक्त श्रीनगर के खानियार इलाके में हैं, जहाँ पर आस्थान आलिया दस्तगीर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़ियारतगाह पर सबसे बड़ी और मरकज़ी तकरीब मुनक़िद हो रही है और आज यहाँ पे शब ख़्वानी हो रही है और इस सिलसिले में वादी कश्मीर के अतराफ़ व अकनाफ़ से हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन और अक़ीदतमंद तशरीफ़ आवर हुए हैं। रात के 10:30 बजे यहाँ पर नमाज इशा अदा की जाएगी और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ज़ियारतगाह को किस तरीके से सजाया गया है, इसे किस तरीके से चरागाह किया गया है, रोशन किया गया है और साथ ही आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग यहाँ पे तशरीफ़ आवर हुए हैं। भाई साहब कत पे आमत क्या करिए तुम कत पे आमत आज शो शब खनी रात क्या उम्मीद है आमत क्या मंगो तो हजरत तुम वो तुम क्या ऐसा जनाब पुलवामा पे क्या अकीदत है योर आमत चूँकि आज दस्तगीर साहब ने सारे को बोर्ड शब ये मरकजी तकरीब तो क्या नियत है आमत नियत पे मुराद दरबारस मज रोहनत मसल बाकी दुनियाई मामला रोजगारी मसल मसल गरीबी मामला बेरोजगारी मामला दादन मामला यम अर्जियत दरबार मज अल्लाह ताला नमन दरबार मज दस्तगीरी कर सन दुआ कर कबूल यह एतकाद हेत यह जानत हेत यम खुदा सिंह टठ खुदा सिंह वली यहद वसील अल्लाह ताला अस पन्ने फजल करम मालामाल कर। हजरत तुम वन तो कत पे नवनगरी पे पुलवामा पे आमत क्या अकीदत है योर आमत आज चूँकि दस्तगीर साहब उर्स मुबारक अहन पन अकीद ये कि खुदा साहब पेट इस पन अकीद था इंसान इंशाल्लाह पूर गस क्या खास दुआ रोज आज रात शब खास दुआ कर शब के पन जम्मू कश्मीर के हालत ठीक रोज बस हालात गसन ठीक रोजन तुम कत पे आमत
अस्त आमत हालात गसन ठीक रोज अकीदत आमद है अहन बिल्कुल अकीदत सान। ठीक, तो ये यहाँ जो ज़ायरीन हैं मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं। जी आप कहाँ से आए हैं? मैं बीरू सीडर से आई हूँ। आप आज यहाँ पे शब खानी होगी, क्या अकीदत है, क्या दुआएं करेंगी? मैं ये दुआ करूँगी लोगों के लिए, लोग इस्लाम की तरफ जाए, कुरान शरीफ पढ़े, अपने माँ अपने बच्चों को कुरान सिखाए, मोबाइल की तरफ मत जाए। और आजकल की जनरेशन ये बात है, माँ बाप स्कूल से बच्चों को आते कुरान नहीं सिखाते, हमें कुरान। और ये मैं दुआ करूँ कि लोग आबाद रहे, खुश रहे, अपने घर में रहे। ठीक है, माशाल्लाह। तो ये शब ख़्वानी आज रात भर जारी रहेगी। यहाँ पे आवाज़ व तबलीग होगा, ख़त्मातुल मौज़ूमात की महफ़िल आरास्ता होंगी और साथ साथ यहाँ पे दुरूद मौज़ूमात और मनकबत और मनाजात की महफ़िलें यहाँ आरास्ता होंगी। और पूरे आलम इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए यहाँ पे दुआएं की जाएंगी। और ये आप देख सकते हैं, ये रूह परवर जो नज़ारे हैं, ये हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह खानियार श्रीनगर की है। मे नाव बशीर अहमद भट्ट, बस रोजान इस्लामाबाद शांगस। बशीर साहब, आज उर्स पाक दसगर साहब अहन क्योंकि शब खनी आज बिल्कुल क्या अकीदत है अकीदत हेत आमतिन योर यह औलियान हूँ सरदारन हजरत शेख सईद शाह अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु। और यम मासूम बच्चे यम सातन माह रमज़ान आवन, माह रमज़ानस मज आय बगदाद शरीफ किन जिलान किन लुखन दोपुक आज गोरे रमज़ान किन क्या और यमो दोप ना ये